बात करेंगे बड़ी खबर की। न्यूज क्लिक मामले में स्पेशल सेल की छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसमें उर्मिलेश प्रबीर, अभिसार शर्मा से पूछताछ की गई है, यह भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए एक बार फिर से न्यूज क्लिक का पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज क्लिक के ऊपर सरकार शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। न्यूज क्लिक के संबंध इससे पहले भी हमने देखा था कि चीन से जुड़ते हुए नजर आए थे, जब चाइना से फंडिंग लेने का आरोप न्यूज क्लिक के ऊपर लगा था और साथ साथ में यह आरोप लगा था कि न्यूज क्लिक दुष्प्रचार कर रहा है और सरकार के खिलाफ एक एजेंडे के तहत माहौल बनाने का काम न्यूज क्लिक कर रहा है। साथ साथ में फंडिंग चाइना से लेने के आरोप और ये गंभीर आरोप लगे थे। फिलहाल इसी के तहत यहां पर छापेमारी की जा रही है। इनपुट्स के आधार पर छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस छापेमारी को अंजाम दे रही है। तो न्यूज क्लिक मामले में स्पेशल सेल की छापेमारी लगातार जारी है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर दिल्ली एनसीआर में छापेमारी की जा रही है। और देखिए न्यूज क्लिक के मामले में शिकंजा कसा जा रहा है तमाम पत्रकारों के ऊपर भी। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर रेड की गई है। मुंबई में तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है। तो देखिए क्या एक्टिविस्ट, क्या जर्नलिस्ट, सभी को आड़े हाथों लिया जा रहा है। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि शिकंजा कसा जा सकता है केंद्र सरकार की ओर से। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब कर ली है इस पूरे मामले के ऊपर। वहीं देखिए न्यूज क्लिक रेड पर अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट सामने आया है। गलत काम करने वालों पर एक्शन होगा, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना रुख स्पष्ट किया है और यह कहा है कि न्यूज क्लिक रेड पर गलत काम करने वालों पर एक्शन होगा, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और इससे पहले भी देखिए न्यूज क्लिक का पूरा मामला गरमाया था, जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इससे पहले भी न्यूज क्लिक के ऊपर आरोप लगाए थे और साथ साथ में संसद में भी, लोकसभा में यह मुद्दा उठा था जब निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूज क्लिक के ऊपर आरोप लगाए थे। फिलहाल एक बार फिर से न्यूज क्लिक का पूरा चीनी फंडिंग वाला मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। 30 ठिकानों के ऊपर छापेमारी, रेड लगातार जारी है। चीन से फंडिंग लेने के आरोप और यूएपीए का शिकंजा न्यूज क्लिक के ऊपर कसा जा रहा है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस बीच गृह मंत्रालय रिपोर्ट तलब करेगा और आगे की कार्रवाई करेगा। केंद्र की ओर से शिकंजा कसा जा सकता है। कई लोग फिलहाल आड़े हाथों लिए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे पत्रकार भी सामने आ रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर यह कि न्यूज क्लिक पर छापेमारी पर कांग्रेस का ट्वीट सामने आ गया है। बीजेपी घबराई हुई है। कांग्रेस के द्वारा यह ट्वीट कर कहा गया है। तो आरोप प्रत्यारोप और प्रतिक्रियाओं का दौर भी अब इस पूरे मामले के ऊपर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट आप दे रहे हैं और बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए, न्यूज क्लिक को आड़े हाथों लेते हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी की ने ट्वीट किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। कन्हैया, अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि कई सारे लोगों के ऊपर केंद्र अब शिकंजा कसने की तैयारी में है। की नजर पड़ी रही है और इसके साथ ही ये खुलासे भी हुए हैं कि न्यूज क्लिक एजेंसी में जो चीन से है वहां से उनकी फंडिंग की गई थी, जिसकी जांच लगातार की जा रही थी। जिसके बाद आज देखा गया कि सुबह से ही लगभग 30 ठिकानों पर इस पे छापेमारी की गई है। 30 जो पत्रकार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ 9 पत्रकारों के पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हो सकता है कि अभी सामने आ जाए कि उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि न्यूज क्लिक में जो फंडिंग है वो चीन में अवैध रूप से की जाती थी, चीन से अवैध रूप से की गई थी। जिसके बाद वो अपने देश में, इस देश में बीजेपी के खिलाफ या जो सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की जो न्यूज है उसको दिखाया जा रहा था। रील्स बहुत ही ज्यादा वायरल की जा रही थी। तो इस चीज को लेकर के लगातार जो एजेंसियां हैं, ईडी है या लगातार जो एजेंसी है, वो कोशिश कर रही थी कि न्यूज क्लिक के सारे आंकड़े इकट्ठा कर सके। और आज सुबह से देखा जाए तो 30 जगहों पर, चाहे वो हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद बात करें या दिल्ली की बात करें, तो 30 ऐसे ठिकानों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। और जो न्यूज क्लिक से संबंधित जो पत्रकार थे उनके घरों पर जिस तरीके से पेन ड्राइव है या उनके मोबाइल फोन है या
जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको जब्त किया गया है, उनकी पूरी छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग की एक योजना थी, फंडिंग की जा रही थी, जो लगातार जो देश में चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए इन जो सभी पत्रकार है उनसे लगातार इस समय पूछताछ जारी है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस कार्रवाई के बाद जो पुलिस है, जो छापेमारी में उनको क्या क्या बरामद हुआ और इसके आगे क्या कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, आगे क्या कार्रवाई होती है तो देखने वाली बात होगी कन्हैया। लेकिन यहाँ पर आरोप बड़े हैं, चीन से फंडिंग के आरोप लगते हैं, दुष्प्रचार करने के आरोप लगते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का भी दर्शकों को हम ट्वीट दिखा रहे थे कि कांग्रेस ने तो कह दिया कि पीएम मोदी डरे हुए हैं और आज फिर से पत्रकारों के ऊपर छापेमारी की जा रही है। इसको अलग ही एंगल दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, आपको बता दें कि जब भी कोई बात होती है तो हमारे देश में उसका राजनीतिकरण हो जाता है, लेकिन ये बात तो साफ है कि चीन से फंडिंग इसके सबूत मिले हैं। जो जांच एजेंसियां हैं उनको ये सबूत मिले हैं कि चीन से इसकी फंडिंग की गई है और लगातार ये एक तरीके से विपक्ष का काम कर रहे थे, विपक्ष की तरीके की खबरें उठा रहे थे। सरकार जो है उसके खिलाफ जो खबरें की जा रही थी, लगातार उसको देश में बदनाम किया जा रहा था। इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम था वो इस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि इसकी जो फंडिंग का जो मास्टरमाइंड था वो चीन था। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे को जरूर जोर शोर से उठा रहा है, क्योंकि उसको ये दिखाना है कि ये आपातकाल की स्थिति है। इस आपातकाल की स्थिति में पत्रकारों को भी सरकार नहीं छोड़ रही है, लेकिन इसके पीछे का जो मेन पॉइंट है, क्योंकि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो पत्रकार, कोई भी पत्रकार होगा वो देश विरोधी गतिविधियां नहीं कर सकता है। इस बात को समझना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक अन्य पार्टियां हो। लेकिन हम अगर इसमें राजनीतिक देखने की बात करें तो निश्चित रूप से इसमें बहुत से ऐसे लेफ्टिस्ट सामने आएंगे, बहुत से ऐसे। ठीक है कन्हैया, ठीक है कन्हैया। इस बीच अभिषेक भी हमारे साथ में जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ में, हमारे सहयोगी अभिषेक का मैं रुकूंगा। अभिषेक, अनुराग ठाकुर ने पूरे मामले को आड़े हाथों ले लिया। इससे पहले भी अनुराग ठाकुर हुए, निशिकांत दुबे हुए, संसद में मामला उठना हुआ, वो सब कुछ हुआ। इसके बाद एक बार फिर से अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो क्या इस बयान को हम इस तरीके से ले कि आगे कड़ा रुख सरकार अपनाती हुई नजर आ सकती है, केंद्र सरकार? इस चीज़ को लेकर के अभी धरना प्रदर्शन पे अभी वो बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो, जहाँ तक अभी जानकारी ये मिली है कि वो धरना प्रदर्शन जो है वो अभी तक वो चलता ही रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चीज़ों को भी लेकर के वो बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जानकारी जहाँ तक ये मिली है कि अभी तक वो वहीं पर बैठेंगे और साथ ही साथ ये धरना प्रदर्शन जो है ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अभिषेक, लगातार कन्हैया हमारे साथ बने हुए हैं। कन्हैया, फिलहाल आगे केंद्र सरकार शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से रणनीति बनाती हुई यहाँ नजर आ रही है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपने डिटेल्स दी कहां पर क्या कुछ हो रहा है। उस बीच अनुराग ठाकुर का ये स्टेटमेंट देना, क्या ये सीधे संकेत नहीं देता कि केंद्र सरकार शिकंजा कसने जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि किसी भी, अगर हम देश की बात करें तो देश की मीडिया जो है उस देश के निर्माण के लिए, उस देश की बुनियाद के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। न्यूज क्लिक एक ऐसा मंच था जहां पे लगातार इस तरीके की बातों को रखा जा रहा था कि देश की सरकार विफल है, देश की सरकार और एक जो समाज है उसके खिलाफ जो है उनकी योजनाएं चल रही हैं। तो निश्चित रूप से उसकी जांच की गई। इसके बाद पता चलता है कि न्यूज क्लिक में जो फंडिंग हुई वो चाइना के थ्रू हुई है। तो जब इन सब चीजों की बातें सब सामने आती है तो निश्चित रूप से जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने काम करेंगी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अनुराग ठाकुर का जो ये बयान है वो ये एक तरीके से संकेत देता है कि आने वाले दिनों में इस चीज पर शिकंजा और ज्यादा कसा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देश के खिलाफ रहकर काम करते हैं और देश में रह करके ये देश के खिलाफ जो सरकार है उसके खिलाफ अगर आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कोई ना कोई तो नजर बना करके रखा होता है, क्योंकि इतनी सरकारी एजेंसियां हैं और उनका ये काम होता है कि किस तरीके की चीजें वायरल की जा रही हैं। लेकिन अगर हम दूसरे राजनीतिक पार्टी की बात करें या विपक्ष की बात करें तो उनके लिए एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि वो हर एक मुद्दे में इसी तरीके से सरकार का विरोध करती हैं। बेहद